वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहना सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 27 शव्वाल उल मुकर्रम 1444 हिजरी, मई की 18 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची. The wind is still there but not as much as it was there 2-3 days back, लेकिन बहरहाल really can't complain. Let's move on. I think अब तो I think कुछ कल बारिशें वगैरह हुई है मेरे ख्याल से, कल लाहौर में काफी आंधी के बाद जो है वो कुछ बारिशें वगैरह जो हैं वो भी हुई हैं. So yeah, nice. I think इस्लामाबाद एंड ऑल मुल्क के वस्ती इलाकों में भी कुछ बारिश हुई है. हर जगह लगता है बारिश हुई है सिवाय कराची के. लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि ये ऐसे निशात के ये दौरे तरफ ना रहेगा जहां में सदा ना रहा. थोड़ा दिनों की बात है, पूरे पाकिस्तान में गर्मियों का एक शदीद स्पेल जो है वो आने वाला है. और गर्मियों का मैंने जड़ाई से सर्दियों, क्योंकि पता कल हुआ क्या, कल मेरा जो weather.com का विजिट है जो मेरे मोबाइल पे है, इंटरेस्टिंगली इट वाज टेलिंग मी कि कल रात कोई 7:30-8 बजे के करीब इस्लामाबाद में इट वाज 6 degrees Celsius. In fact, कहाँ? And Islamabad में a minimum of -4 degrees Celsius can be touched. So, yeah. Anyway, चलें जी, great. I think that was of course a mistake. So, बहरहाल या गर्मी का स्पेल एक आने को है पाकिस्तान में, बढ़ने बदल है. सभी हम मजीद बात करते हैं. अगर प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil. और आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. तकरीबन कोई 1.25 मिनट का ब्रेक है और उसके बाद वापस आके अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम ट्यून इन किया, सुबह 7:18 हो चुके हैं एंड जल्दी से आप लोगों के कुछ मैसेजेस पर भी नजर डालते हैं. और हैश सनराइज विद अदील, ये है वो मोड जिसके थ्रू आप ट्विटर के थ्रू प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड राइट नाउ आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन टू ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच इज द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे. एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम अब्दुल रज़ाक साहब हमेशा कोई बड़ा अच्छा फैक्ट लेकर अपने साथ आते हैं और बड़े बामकसद मैसेजेस करते हैं. रज़ाक साहब क्या कहते हैं? मकड़ियों को अगर दीगर मुफीद तरीकों के साथ मिलाकर नुकसानदेह कीड़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो जहरीले केमिकल से पाक खुराक हासिल की जा सकती है. मकड़ी की नकलो हरकत से जब रेशम फसल पर फैल जाता है तो उसे देखकर नुकसानदेह हशरात इस तरफ रुख नहीं करते. वेरी इंटरेस्टिंग. आपने ये शेयर की मेरे साथ बात कि मकड़ियों को अगर दीगर मुफीद तरीकों के साथ मिलाकर नुकसानदेह कीड़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो जहरीले केमिकल से पाक खुराक हासिल की जा सकती है. यानी आपने ये कहा है कि मकड़ियों को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है. जो आपको पता है पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पेस्टिसाइड्स आपको पता है एक तो वो कंटेमिनेट करते हैं फूड क्रॉप्स को भी और बाकी क्रॉप्स को भी, लेकिन वो जमीन को बहुत कंटेमिनेट करते हैं. सो अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग, नाइस. तो उसकी जगह मकड़ियों को जो है वो इस्तेमाल किया था बिकॉज मकड़ियों की वजह से बहुत सारे हशरात और लर्द यानी जो कीड़े वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े, वो दूर रहते हैं. वैसे वाकई यार अल्लाह ताला की भी क्या एक अल्लाह ने क्या मखलूक बनाई है, ये मकड़ी भी और उसका वो जाला भी, और वो उसका उस जाले का वो कितना डेलिकेट, कितना नाजुक दिखने वाला जो वो धागा होता है, वो कितना मजबूत अल्लाह ने बनाया है. यानी सुभान अल्लाह. अनकबूत, सूरह अनकबूत भी है कुरान में, राइट? जबरदस्त, क्या बात है. तहसीन अमजद कहते हैं हेलो अदील भाई फ्रॉम अ टाउन नियर गुजर खान. ऑलराइट, जातली आपके टाउन का नाम, मैं आपको बता रहा हूँ यार, हमेशा बोलते हैं फ्रॉम अ टाउन नियर गुजर खान, मैं आपको आपके टाउन का नाम बताता हूँ, यही है ना? सही बता देगा. ओके जी. फराज कहते हैं टू आंसर योर क्वेश्चन वी सपोर्ट टीम. अच्छा, कल बेसिकली फराज दिन में एक दफा एक मैसेज करते हैं, बड़ी अच्छी बात है. कल उन्होंने तस्वीर शेयर की थी कि ये दोहा में होने वाला एक फुटबॉल मैच जो है वो देखने गए हुए थे. ये दोहा में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं ऑफ कोर्स, और भरे हुए स्टेडियम में उनके एक ट्रॉफी का जो उनका लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट है उसका कोई फाइनल मैच था.
तो मैंने उनसे पूछा था भाई आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, या सिर्फ इसलिए गए थे कि आधा दोहा इस वक्त स्टेडियम में बैठा हुआ होगा, बल्कि आधा कतर उस वक्त स्टेडियम में बैठा हुआ होगा, मजाकन बात कर रहा हूँ. कहते हैं वी सपोर्ट टीम अल अरबी, दे डिफीटेड 18 टाइम अमीर कप विनर अल साद some 30 years after Al Arabi's last win in the major local tournament and 26 years after their last major title. The Red Devils KK और कोयटा ग्लैडिएटर से भी उम्मीद रखनी चाहिए. चलें, ये बहुत अच्छी बात की आपने. बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे आदिल, बीते हुए वक्त में नादानी में जिसने भी WWE मुकाबले देखे हैं हम कितना जज्बाती होते थे. अभी देखकर हमें बचपन पे कितनी हंसी आती है. क्या आपको शौक था रेसलिंग देखने का? जी जी बिल्कुल, रेसलिंग देखने का बहुत शौक था. और उस जमाने में प्राइम स्पोर्ट्स होता था, फिर उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स. ये बता रहा हूँ जिस वक्त नया नया डिश एंटीना आया था. मैंने मेरे ख्याल से 1997-98 तक शायद मैंने रेसलिंग को, आई वुड से 96 तक मैंने रेसलिंग को काफी सीरियसली देखा. ब्रेट द हिटमैन हार्ट मेरा बहुत फेवरेट रेसलर जो है वो हुआ करता था. बल्कि मेरे ख्याल से उस जमाने में जो भी आपको पता ना कि रेसलिंग में भी इट वर्क्स लाइक अ हॉलीवुड मूवी. सो प्रोटैगनिस्ट हैं यानी उसमें हीरो हैं, एंड एंटागनिस्ट यानी जो आपके विलन्स हैं वो आपके क्रिएट किए जाते हैं. हीरोज और विलन उसमें जो है वो क्रिएट किए जाते हैं. सो ब्रेट द हिटमैन हार्ट वाज परहैप्स जितने भी हीरोज हुआ करते थे उनमें वो सबसे अच्छा हीरो हुआ करता था. फिर इसमें ट्विस्ट आया करते थे, कभी हीरो को विलन बना दिया जाता था. लाइक शॉन माइकल्स जो था वो अच्छा बंदा था. शॉन माइकल और उसका भाई था मार्टी जैनेटी, याद है इनका क्या नाम था, द रॉकर्स मेरे ख्याल से. और वो फिर शॉन माइकल्स बुरा आदमी बन गया. लेकिन दूसरी जानिब लेक्स लूगर जो नार्सिसिस्ट के नाम से हुआ करता था, एक बार 4th of July को उसने योकोजुना को आगे उठा के पटक दिया रिंग पे, और उस दिन से नार्सिसिस्ट बन गया लेक्स लूगर और वो अच्छा आदमी बन गया. यार वैसे क्या बचपना था वाकई सोच के हंसी आती है कि यार हम क्या देखा करते थे. लेकिन यार उस जमाने में मैंने काफी, अच्छा हमारे यहाँ मैं बता रहा था हमारे यहाँ बड़ा फड्डा होता था उस जमाने में. ये 94-95 की बात है. बाजी पता नहीं अभी प्रोग्राम सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं. प्राइम स्पोर्ट्स पे जुमे की नमाज के बाद जुमे की छुट्टी हुआ करती थी. 96 में तो चेंज हुआ है ना सिलसिला, 96-97 में चेंज हुआ है जो छुट्टी वाला सीन खत्म हुआ था. सो जुमे की नमाज छुट्टी, जुमे का दिन छुट्टी हुआ करता, नमाज पढ़ के हम आते थे तो जी टीवी पे आ रहा होता था खाना खजाना, और प्राइम स्पोर्ट्स पे आती थी रेसलिंग. और हमारे घर में होती थी रेसलिंग, कौन क्या देखेगा. उफ यार बड़ा मसला होता था और बहुत दिल कुड़ता था वो संजीव कुमार को देख के. मुझे क्या करना है खाना सीख के बना के, मैं क्यों देखूं बाजी की वजह से. यार हमारी बाजी बस क्योंकि उनकी बड़ी डोमिनेटिंग खातून थी तो बैठ के हम भी खाना खजाना देखते थे. फिर थोड़ी बहुत अगर हमें रेसलिंग मिल जाया करती थी. फिर ये होता था कि हमारा एक दोस्त था हसन दानिश. यार आपने क्या याद दिला दिया बशीर भाई बातें. यार मैं पूरी कहानी सुना दूंगा इसमें. बशीर भाई, हाँ हसन दानिश माशाल्लाह तो डॉक्टर बन गए थे. डॉक्टर हसन दानिश बन गए होंगे अब मेरे ख्याल से. उनके वालिद साहब भी डॉक्टर हुआ करते थे और सिंध मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया भी करते थे. और सही लड़का था काफी. वो उसके घर हम लोग कैसेट में ला के, फिर रॉयल रंबल आती थी और कौन सी आती थी रॉयल रंबल के अलावा, रेसलमेनिया, पता नहीं अब क्या क्या होता है, अब तो मुझे पता भी नहीं क्या क्या उसमें होता है. तो यार बहुत देखिए शौक से एक जमाने में. यार बड़ा मजा आता था यार. था बड़ा सीरियस होते थे यार. अंडरटेकर किस तरह ताबूत से निकला करता था, और पॉल बेरर उसके आगे हुआ करता था. ओए होए क्या यादें हैं. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरीज यार. हाँ जी बाजी को याद है, कहती हैं 3 PM पे आती थी स्टूपिड WWF. हाँ वाकई 3 बजे आया करती थी. बड़ा फड्डा होता था यार हमारे घर में, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको. एनीवे जावेद साहब कहते हैं एक्वाडोर प्रेसिडेंट फेसिंग लूमिंग इंपीचमेंट वोट डिसॉल्व्स कंट्रीज नेशनल असेंबली. हाँ भाई एक्वाडोर के प्रेसिडेंट जो हैं गुएर्मो लासो, उन पे इंपीचमेंट की कार्रवाई चल रही है. आई डोंट नो इफ यू गाइस आर फॉलोइंग. खैर एक्वाडोर के हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क की जो कौमी असेंबली है, जो असेंबली है जो कि उन पे इंपीचमेंट की यानी उनके मुआवजे की कार्रवाई कर रही थी, उन्होंने असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया. यानी क्राइसिस और खतरनाक हो गया. ओके जी. जावेद साहब ने ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से खबर शेयर की जो कि आज मैं मेरे ख्याल से डिस्कस करने का इरादा रखता हूं, और उस पर मैं आज बात भी करनी चाहिए. ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से एक बड़ा खतरनाक माइलस्टोन जो है वो हम रीच करने वाले हैं, अनवांटेड माइलस्टोन्स. ओके जी. इसके अलावा अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग टू सनराइजर्स फैमिली. इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग हियर एट लाहौर आफ्टर फ्यू डेज 40+ टेंपरेचर. जी हाँ, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था. हसन इकबाल कहते हैं सर वी एंजॉय अ लॉट व्हेन यू डिस्कस अबाउट 90s. ये लें अभी मैं 90s डिस्कस कर रहा था. I was born in late 1980s and having lived across 5 different decades, but 90s is my favorite decade. It was indeed a dark decade for Pakistan, but we were hopeful. Yeah, I think it was a dark decade. Politically हुआ, economically हुआ,
पाकिस्तान जो है वो उस दिन उस डेकेड में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सही मानों में एशियन टाइगर बनने की जो थी वो मिस की थी बिकॉज ऑफ द पुअर गवर्नेंस, बी इट PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, myopic policies, more focus on infrastructural projects, big projects and all rather than fixing some of the major thing and structural issues of Pakistan. ये वो टाइम था जिस वक्त एशियन इकोनॉमीज ग्रो हो रही थी. इंडिया हमारे पड़ोस में जो है वो ओपन अप कर रहा था और हमारे पाकिस्तानी तो ऑलरेडी मार्केट ओपन अप थी, लेकिन आई थिंक वी मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एक स्ट्रेटेजिक विंडो हमने मिस की थी 1990s में और मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी तक कैचअप कर पाए. कैचअप क्या कर पाए, अब तो हम बहुत पीछे रह गए बहरहाल. बट या आई थिंक नॉस्टैल्जिया इज ब्यूटीफुल. आई एम श्योर हमारे जो बच्चे होंगे उनको 2000 शायद पसंद आए, उसके बाद वालों को 2010s पसंद आए. 2010s भी वैसे अपने लिहाज से कोई काफी माशाल्लाह मेजर लॉस डेकेड थी पाकिस्तान की, लेकिन खैर एनीवे. ओके जी, और क्या सीन है. रिजवान खलील साहब कहते हैं प्लीज विश एंड प्रे फॉर माय किड्स मोहम्मद अयान एंड मोहम्मद रूहान. रिजवान खालिद, नॉट रिजवान खलील. मैं सोचा रिजवान खलील साहब के बच्चों के नाम तो कुछ और थे, नाम कब से बदल लिए. रिजवान खालिद, उनके फाइनल पेपर चल रहे हैं. मिस्टर अयान एंड मिस्टर रोहान, गुड लक टू यू माय बॉयज एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. पीर जहीर साहब का मैसेज आया है. स्टीवर्ट सॉन्ग आई डोंट वांट टू टॉक. ओके, व्हाट अ सॉन्ग टू बी प्लेड इन योर शो. रॉड स्टीवर्ट की बात कर रहे हैं आप, मैं देख लेता हूँ. अच्छा जी, आसिफ साहब प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, अब्दुल हमीद खास खेली साहब, हुर एंड सलमान काजी आर लिसनिंग टू योर शो. अबे क्या सलमान काजी ने कंपनी ज्वाइन कर ली आपकी, क्या हो गया पीर जहीर साहब, ये आप क्यों बता रहे हैं आजकल सलमान काजी. अब मुझे शक होने लगा. अच्छा जी, इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं जिस दिन ब्रॉक लेसनर विलन बना था मैंने रेसलिंग देखना छोड़ दी. ओह अच्छा, ब्रॉक लेसनर कभी विलन भी बन गया था. ये मुझे नहीं पता था यार. आई डोंट नो मैन, ये क्या हुआ करता था एक जमाने में. तो वो ट्रिपल एच और वो स्टेफनी मैकमैन नाम था उसका, विंस मैकमैन, उनकी वो कहानी ऑन हो गई थी, याद है यार. पता नहीं क्या क्या सीन देखे यार. वैसे यार विंस मैकमैन भी कोई वो कह सकता है मैंने कोई दुनिया के कोई आधा अरब 1 अरब लोगों को दुनिया के ना मैंने बेवकूफ बनाया वैसे यार, सीरियसली. एफ के न्याजी कहते हैं भाई ये सिंध पुलिस स्ट्रीट क्राइम को छोड़कर PTI के वर्कर्स क्या करें यार. वैसे जिस मुस्तादी के साथ PTI के लोग पकड़े जा रहे हैं, अगर वही फोकस स्ट्रीट क्राइम पे किया था, वैसे कराची वाले थोड़ा हैरान हो रहे हैं भाई, इतने एफिशिएंट है तो भाई फिर ये कर ले यार. अकमल साहब कहते हैं प्लीज विश हैप्पी बर्थडे टू माय वाइफ हुमा. ऑलराइट, अकमल साहब की वाइफ हुमा की हैप्पी बर्थडे आज. उनको बहुत सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद और खुश रहिए. फरी सरफराज कहती हैं सलाम, कूल वेदर स्टॉर्म एंड रेनिंग यस्टरडे नाइट, नाउ क्लाउडी एंड कूल. वाओ जबरदस्त, क्या बात है. इस्माइल बेग साहब कहते हैं सलाम टू ऑल द लिसनर्स, आई हैव अ गुड क्वेश्चन कि सर आपका सॉफ्टवेयर कब अपडेट होगा. वी आर डेस्परेटली वेटिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स. अबे मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करे किसी को क्या करना है यार. छोटा सा एक रेडियो प्रेजेंटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके कोई क्या तीर मान लेगा यार. मैं तो ये सोचता हूँ जो बड़े बड़े लोगों के होने हैं उन पे लगे हुए हैं मेरे ख्याल से, उन पे जो है वो काम शाम चल रहा है. अच्छा जी, चलें जी, गुड. और क्या सीन है. मुनीर अहमद साहब कहते हैं आजकल बैसित पाकिस्तानी हमारा फर्ज है कि जब भी कहा, ये तो काफी पॉपुलर हो गया मैसेज मुनीर साहब आजकल. वाई राना सनाउल्लाह इज शाहजेब्स फेवरेट गेस्ट, योर टेक प्लीज. मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि राना सनाउल्लाह शाहजेब को बड़ा एक्नॉलेज करते हैं इस बात पे कि जिस जमाने में राना सनाउल्लाह को वो एंटी नारकोटिक फोर्स के केस में फंसाया गया था, तो उस जमाने में शाहजेब खानजादा ने जो है वो उनके लिए बड़ी जबरदस्त कैंपेन रन की थी और उनके लिए बड़ी उनके लिए बड़ी उनको बहुत स्क्रीन टाइम दिया था और ये सारा सिलसिला था. तो बाकी मैं तो सोचता हूँ शाहजेब को भी इस बारे में सोचना चाहिए. पर राना सनाउल्लाह एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आपको ये पता है. आई मीन लाइक यू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, बिकॉज आपको अंदाजा होगा इस बात का कि मियाँ साहब के एक बहुत ही पसंदीदा वो लोगों में से हैं और काफी अहम काम भी उनके लिए कर रहे हैं और जैसे कहना चाहिए ना वेरी रूथलेस मैनर, कोई इमोशंस बीच में नहीं आने दे रहा है. और आपने अगर राना सनाउल्लाह का, बल्कि मैं तो अब देख रहा हूँ कि शाहजेब उनकी थोड़ी सी क्लास ही ले रहा होता है क्योंकि राना साहब के पास अक्सर अब जवाबात होते नहीं है. लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं. चलें जी, बट आई थिंक वो उनका दरमियान रब्त है, किसी ने मुझे ये बात बताई थी. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है. और ये सीन है. अदील भाई कहते हैं अदील भाई लंबी जुदाई. मैं समझ नहीं रहा क्या मतलब. मैं अपना आतिफ डार साहब गाना सुनना है, क्या करना है मुझे बता दीजिए यार. और क्या सीन है. आपको हम लिए चलते हैं इस वक्त एक ब्रेक की जाने. ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
स्ट्रिंग्स विद सर किए ये पहाड़. एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. ओके चलें जी, स्पेशल शाउट आउट टू आवर वेरी रेगुलर लिसनर. आई रियली डोंट नो वेदर ही स्टिल आवर लिसनर और नॉट, लेकिन अली अम्मार इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. हैप्पी बर्थडे टू यू अली. और कभी कभार हमारे ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन बहरहाल आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज लिसनिंग टू द शो राइट नाउ और नॉट. जो सुन रहे हैं वो उन तक मेरी विश पहुंचा दें. ग्रुप में टैग भी कर सकते हैं उनको. एंड शाना बाजी, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो. आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड. ऑलराइट चलें जी, 7:39 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ये सुबह सुबह शेर व शायरी का किसको मूड हो रहा है भाई? अच्छा, डॉक्टर फरा कहती हैं, फाउंड दिस रियली ब्यूटिफुल, कैन यू रीड इट सो ऑल द लिसनर्स कैन एंजॉय दिस शेर. क्या है शेर? जिसे हम तेरे प्यार का अंदाज समझ बैठे, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो. वाह 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 वाह, ओए होए होए, गलत सिग्नल पहुंच रहे हैं. एहतियात किया करें भाई, ज़रा तबस्सुम और तकल्लुम से कहीं वो कोई इजहार मोहब्बत ना समझ जाए इसको कोई. चलें भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. वैसे आपको पता है मेरे प्रोग्राम में दादा हम तो कसरती पहलवान किस्म के लोग हैं. हमारे यहाँ ये प्यार मोहब्बत की बातें कम होती हैं, लेकिन फिर भी चलें. कल बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था वैसे, नॉट ऑन द मेन शो बट ऑन द इंस्टा लाइव. और काफ़ी सारे लोगों की जवानी की मोहब्बतें जो हैं वो एक बार फिर से जाग गई, याद में आ गई. और बड़ा अच्छा मजेदार, बाद में भी मेरे पास मैसेजेस काफ़ी सारे लोगों के आते रहे. लोग अपने मजेदार से किस्से जो है वो सुना रहे थे एंड ऑल. और या आई मीन द सिनेरियो व्हेन योर क्रश जस्ट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल यू आर विद योर स्पाउस, इमेजिन. चलें जी, रमजान गोंदल साहब कहते हैं, मी एंड माय डॉटर्स आर लिसनिंग टू यू व्हाइल गोइंग टू स्कूल. वी आर नाउ among the daily early listeners. Thank you so much रमजान गोंदल साहब. आपने बच्चों के नाम तो नहीं लिखे, लेकिन आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. असाद शेख कहते हैं, इन स्विट्जरलैंड यू कैन बी डिनाइड सिटीजनशिप फॉर बीइंग टू अनोइंग. ओके, और स्विट्जरलैंड भी अलग अलग दुनिया है भाई, स्विट्जरलैंड. मोहम्मद वारसी साहब ने कल के खूबसूरत लाहौर के वेदर की वीडियो शेयर किया है भाई, बहुत आला. इसके अलावा ईमान कामरान, लिसनिंग टू योर शो एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल, दिस माय फर्स्ट मैसेज इन द शो. थैंक यू सो मच ईमान, गुड मॉर्निंग टू यू. काजी शारिक साहब कहते हैं, बाजी सुनना रही हो शो. नहीं बाजी प्रोग्राम सुन रही हैं, और उनका मैसेज भी आया है. उसमें उन्होंने बताया ना कि 3 बजे आया करता था वो स्टूपिड WWF. अच्छा जी, हैदर अनवार साहब कहते हैं, आई जस्ट ट्यून इनटू रेडियो एंड दिस amusing discussion on WWF WWE wrestling. Still remember my dad had a huge collection of VCR cassettes of Roddy Piper, Hulk Hogan and wrestlers of 1980s era. देखो 80s में तो anybody who started watching wrestling, Hulk Hogan तो उसका अल्टीमेट फेवरेट हुआ करता था ना. वो आके अपनी बनियान फाड़ दिया करता था पीले रंग की, हल्क होगन, और उसका दुश्मन होता था आंद्रे द जाइंट. रिमेंबर यार, अभी हंसी आती है सोच के भी यार, हम अपने टीचर क्या वाकया याद आ गया यार. एनीवे चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई WWE में? जवेद साहब कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और विंस मैकमैन की वो लड़ाई भूल गए जिसके एंड में हारने वाले को गंजा होना था जीतने वाले के हाथों. यार वैसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये उस वक्त तो ये वाला फड्डा नहीं देखा था, ये वाली लड़ाई आओ. जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग शुरू की थी इलेक्शन की, मैंने उस वक्त वो देखा था. बिकॉज बाय दैट टाइम व्हेन दिस थिंग हैपेंड, एक्चुअली मैंने ये देखना छोड़ दिया था WWE. मैंने तो 97 में मेरे ख्याल से, आई थिंक जब मैं इंटर में आया था उस वक्त तक मैंने छोड़ दिया था. आई थिंक आई हैड बिकम सीरियस इन माय लाइफ. स्ट्रिंग्स, जानजेब कहते हैं स्ट्रिंग्स, वेरी नाइस लिसनिंग. अच्छा जी, वसीम साहब ने आज सुबह एक्चुअली स्ट्रिंग्स के सॉन्ग की फरमाइश की थी तो मैंने चला दिया. पता नहीं वसीम साहब ने सुना भी प्रोग्राम, यानी मैसेज उनका एक्नॉलेजमेंट का आया नहीं, लेकिन वल्लाह आलम जी, जिस तक पहुंच गया हो गाना. शाहीन ताहिर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. थैंक यू. शमसुल आरफीन साहब कहते हैं, वॉच तमिल मूवी 96 हिंदी डब, इट्स ऑन द सेम टॉपिक that you were discussing yesterday, that is meeting your crush after a decade. It's a masterpiece. Okay, 96, it's a Tamil movie. चलें जी, मैं देख लेता हूँ, मैंने कभी सुना नहीं यार. फिल्में मैं आजकल वैसे देख तो बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन चेक करते हैं. 96 film was released in 2018, received critical acclaim for critics praising the script, direction. Oh man, it made 50 crore Indian rupees ऑन बॉक्स ऑफिस. ये देखूंगा यार ये फिल्म. इज इट ऑन नेटफ्लिक्स? अगर है, रॉटन टोमेटो, वाओ, बहुत कम थोड़े से ही वोट्स हैं, लेकिन 100%. चलो देखते हैं यार ये फिल्म. मैंने कल वो ड्रामे का जिक्र किया था ना, जिक्र है कई साल का, तो मुझे कोई शायद कल 2 लोगों ने मैसेज किया है कल के उन्होंने मेरे कहने के ऊपर वो ड्रामा देखा और उनको बड़ा अच्छा लगा.
अच्छा जी, इसके अलावा उमर फारूक साहब कहते हैं एट सच लो रिजर्व्स हाउ आर वी इंपोर्टिंग पेट्रोल प्रोडक्ट्स, आर वी फॉलोइंग अ डेफर्ड पेमेंट मॉडल? नो 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 नो। देखिए, हर वक्त अगर आप आपके कुछ तरीकों से पैसे निकल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ तरीकों से पैसे आ भी तो रहे होते हैं ना। और मैंने कल आपको बताया था कि इस वक्त तो पाकिस्तान में एक छोटा मोटा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो भी चल रहा है। सो जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आप अपने ट्रेड डेफिसिट को, या अगर इन अ बिगर टर्म हम देखें तो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को, मुल्क में डॉलर का आना और मुल्क से डॉलर का जाना, उसको फाइनेंस कैसे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने रिजर्व्स को यूज नहीं कर रहा है इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए। हमारी जो एक्सपोर्ट्स की रिसीट्स आती हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस की पेमेंट, हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इंपोर्ट पेमेंट्स करने के लिए. बट येस ऑफ कोर्स द आउटफ्लो ऑफ डॉलर राइट नाउ वो काफी बड़ा है कंपेयर टू इनफ्लो. लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सख्तियां करके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दबा दबू के, जिस तरह अक्सर आपने देखा है कि संदूकची में सामान जो है वो जिसे कहते हैं कि उसके ऊपर बैठ के संदूक को बंद किया जाता है, कुछ इसी तरह हम अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. इन द शॉर्ट रन तो वो अटैची बंद हो जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में वो अटैची जो है वो टूट जाती है. तो ये है सिलसिला. बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है. अभी हम आपको एक ब्रेक की जाने लिए चलते हैं और फिर प्रोग्राम में भाई आज आगे चल के जो है वो ऑफ कोर्स हम थोड़ी सी बात करेंगे. मैंने आपको बताया था क्लाइमेट के हवाले से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी वुड टॉक अ बिट अबाउट द यूक्रेन क्राइसिस एज वेल, बिकॉज एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ जो है वो यूक्रेनियंस के लिए आने वाला है. थोड़ा सा अगर मुझे मौका मिला तो वी विल टॉक अ बिट अबाउट द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस एज वेल. ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमें बात करना जो है वो जरूरी है. ठीक है जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ali Khan with Satya. What a beautiful song this is. और सुहेब साहब कहते हैं, अदिल भाई, this Ali Khan disappeared after singing this amazing song. What a song really. अच्छा, अली का इसके बाद जो है वो कोक स्टूडियो में भी इसका जो है वो सॉन्ग्स आए हैं. लेकिन यस, आई थिंक एक सही मानों में, बिकॉज जहां तक अभी मैं ऑनेस्टली अभी हम बचपन आज 90s को ज्यादा ही जिक्र कर रहे हैं और वाकई अर्ली 2000 में एंड ऑल, बिकॉज अली खान को आई नो हिम पर्सनली बिकॉज ही यूज्ड टू लिव इन द सेम अपार्टमेंट बिल्डिंग जहाँ पे हमारे मामू की फैमिली रहा करती थी. जब भी कोई इवेंट हुआ करता था, कुछ भी होता था, गैदरिंग होती थी, तो अली यूज्ड टू कम विद हिज पियानो, अपना कीबोर्ड के साथ आता था. और वो इस बंदे को अल्लाह ताला ने इतना टैलेंटेड लड़का था है बिल्कुल. और वो कीबोर्ड पे गाने लाइव गाया करता था एंड मजा आ जाया करता था सीरियसली यार. एंड दिस वाज अमेजिंग. अभी भी बाजी का भी यही मैसेज आया है कि इस बंदे की किस्मत खराब थी, वरना इतने फालतू सिंगर्स फेमस हो रहे हैं आजकल. वैसे दैट्स सो ट्रू. इस बंदे की वाकई थोड़ी सी बैड लक रही है. इवन दो आई मीन ही गॉट द प्लेटफॉर्म, ही गॉट द कोक स्टूडियो प्लेटफॉर्म एज वेल, एंड आई थिंक ही sang a very nice song there as well. लेकिन वाकई जितना इसको आगे आना चाहिए था उतना जो है नहीं आ पाया. नो डाउट अबाउट दैट. सो शुएब साहब, आई टोटली एग्री विद यू. चलें जी, और क्या सीन है. फरहान भट्ट साहब ने मैसेज किया है कुछ भाई लाहौर में ट्रांसमिशन के इश्यूज के बारे में बता रहे हैं कि आज काफी डिस्टॉर्शन हो रही है ट्रांसमिशन में. सो हमारे जो इंजीनियर बाबू हैं जरा कहते हैं कि जरा चेक कर लें भाई लाहौर में ट्रांसमिशन के जो हैं वो क्या इश्यूज चल रहे हैं और क्या सीन है. अच्छा जी, अब बस हम आज के अखबारात, मेरे पास माशाल्लाह आज अखबारात का पूरा कोटा जो है वो मौजूद है, तो उस पर अभी हम नजर डालते हैं. कलीम जाफरी साहब गुड मॉर्निंग. चले मैसेज को यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम रोक लेते हैं, बिकॉज फिर मैं 8:15 के बाद, अगर अभी सारे मैसेज मैंने अभी शामिल कर लिए तो फिर 8:15 के बाद जो है मैं क्या शामिल करूंगा. अच्छा जी, आंद्रे द जायंट को एक कर मार डार के सो जाता था. भाई खबर भाई, क्या गाड़ी चलाते हुए ये जब मैसेज लिखते हैं ना, ऐसा लग रहा है कोई पता नहीं थाईलैंड की जबान में मैसेज लिखा है. उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं उनमें यार. बट चलें जी, जबरदस्त. और क्या सीन है, जल्दी से चलें, ऐसा करते हैं आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. अच्छा जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो थे सियालकोट गैरिजन में, और सियालकोट गैरिजन में उन्होंने कहा कि 9 मई के तमाम जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे. ओके, शुहदा हमारे माथे का झूमर है, फौज पेशावराना महारत अंदरूनी हर तवज्जो अपने पर मरकूज रखे.
अच्छा जी, ठीक हो गया। यही खबर डॉन दुनिया ने बनाई है। डॉन का भी यही लिखना है, टर्न टेररिस्ट इन और अच्छा नहीं, उन्होंने अलग खबर बनाई है। अच्छा देखें जी, मैं बताता हूँ। ये तो खैर डॉन ने इस पे अपनी लीड नहीं बनाई है, डॉन ने इसको एक सप्लीमेंट्री कोई खबर जो है वो बनाया है। नहीं, ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है, हाँ, ये जो है पंजाब की जो इस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, पता नहीं लीगल है, लेकिन उनका और पीटीआई के दरमियान जो है वो इमरान खान के दरमियान इस वक्त एक शो डाउन होने वाला है। अब ये शो डाउन आज होगा कल होगा हमें नहीं पता। उन्होंने आज की वार्निंग दी है बिकॉज पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनका ये दावा है कि 30 से 40 के करीब टेररिस्ट जो हैं वो इमरान खान ने जमान पार्क में जो है वो छुपा कर रखे हुए हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ऑलरेडी तकरीबन 1500 पुलिसमैन जो है वहां पर मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम धावा बोल देंगे अगर आपने उन 30-40 टेररिस्टों को जो है वो हमसे जो है वो उनको हैंड ओवर नहीं किया। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा जी मीडिया आए, मीडिया आके देख लें, यहाँ पे ढूंढ लो भाई, मीडिया के साथ रेड मारो और आके देख लो। कहते हैं जी पुलिस मेरे घर का मुआसरा कर चुकी, शायद ये आखिरी ट्वीट हो। तमाम जमातें चाहती हैं इंतखाबात ना हो क्योंकि वो जानते ही हैं कि अगर हो गए तो फिर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा। इसके अलावा खवातीन अरकान असेंबली कारकुन हमायतों को हिमायतियों को जेलों में गैर इंसानी हालात में रखा गया है, उनको रिहा करें। ओके जी, और क्या सीन है बाकी देखते हैं जी क्या होता है। लेट्स सी इसमें क्या रहेगा सिलसिला। ताजिर बिरादरी सियासी और माशी बोरान में खात्मे के लिए मुतहरिक। गौहर इजाज की सरबराही में इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पुरतशद्दुद एहतजाज की मजम्मत। आर्मी चीफ समेत तमाम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का फैसला। ये पाकिस्तान में कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं जिसमें ऑफ कोर्स अकील करीम डेडी का तो हमने कल जिक्र किया था। इसके अलावा आरिफ हबीब साहब हैं। इसके अलावा गौहर इजाज जो कि आप जानते हैं कि एप्मा के पता नहीं चेयरमैन हैं या रहे हैं, लेकिन खैर बड़ा नाम है पाकिस्तान में। टेक्सटाइल में तो अब तो आपको पता है पाकिस्तान में हर कोई रियल एस्टेट में भी होता है। जो भी बिजनेसमैन, मैं ख्याल से अब तो उसको बिजनेसमैन मानते ही नहीं पाकिस्तान में जिसकी कोई सोसाइटी ना हो। तो इनकी भी सोसाइटी है गौहर इजाज साहब की, मेरे ख्याल से जो लेक व्यू शायद इनकी सोसाइटी है। तो ये जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये इन्होंने अब जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने कहा कि यार हम जाके इमरान खान से भी मिलकर आए हैं और अब ये आर्मी चीफ से भी मिल लेंगे और जो भी होगा सिलसिला देखते हैं इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। मेरा तो नहीं ख्याल कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। पंजाब हुकूमत की पीटीआई, अच्छा जी ऑपरेशन का खदशा, ठीक है, देखते हैं जी क्या रहता है। पाकिस्तान का सियासी, ये एक्सप्रेस का ये लिखना है, उनके नुमाइंदे हैं कामरान यूसुफ, काफी पुराने इनके ये कॉरेस्पॉन्ड, ये इनके जर्नलिस्ट हैं। कहते हैं पाकिस्तान का सियासी बहरान, चीन सऊदी अमारात परेशान। चीनी वजीर खारजा का इत्तेहाद पर जोर, मसाइल को बातचीत से हल करने का लतीफ पैगाम था। अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत के बजाय मोहतात पैगाम रसानी जारी है। ओके जी, पीटीआई रहनुमा अली जैदी को जेकबाबाद जेल में मुंतकिल कर दिया गया। घर पर नजरबंदी करने का नोटिफिकेशन मनसूख। फिरदौस तमीम नकवी को सखर जेल मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा जी, अली जैदी आप कल आपने पता है कि पूरे सोशल मीडिया में ये बात उड़ा दी गई थी और मीडिया में बाकायदा ये टिकर चलने शुरू हो गए थे कि अली जैदी अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर लेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल अलग बातें की। उन्होंने बेसिकली मीडिया से बिल्कुल अलग बात की। उन्होंने कहा मेरे सर पर गोली मार दो, लेकिन पीटीआई छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकता। ये आज एक्सप्रेस ने खबर लिखी है। लेकिन जंग ने काफी 6 कॉलमी खबर लगाई है। पीटीआई में भी गुस्सा, फौज से यकजहती। एडिशनल सेक्रेटरी और 2 अरकान असेंबली पार्टी से अलग हो गए। आमिर कियानी, एमपीए संजय गंगवानी और करीम गबोल ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का जो है वो ऐलान कर दिया है। फैसल वावडा का ये कहना है कुछ लोग मजम्मती बयान के बाद पार्टी से ऐलान लाताल्लुकी कर देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा वजीर आजम और ईरानी सदर की सरहद पर मुलाकात आज होगी। ओके, वैसे ईरान के हवाले से मैं आपको एक खबर बताता हूँ। ईरान के हवाले से थोड़ी परेशान कुन खबर आई है। डॉन ने हाँ इसको जो है ना वो काफी प्रोमिनेंस दी हुई है और वो ये कहते हैं कि $18 बिलियन पेनल्टी फियर्ड इफ पाकिस्तान डजंट कंप्लीट ईरान गैस प्रोजेक्ट। पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन सेज यूएस शुड पे फाइन इफ इट कंटिन्यूज टू ब्लॉक पाइपलाइन डील। अच्छा यार, एक तो ये होता है हमारे यहाँ। अच्छा, आपको पता है कि जरदारी साहब जब उनकी हुकूमत खत्म हो रही थी तो वो आने वाली हुकूमतों के लिए एक लैंड माइन बिछा के चले गए थे जिसको ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन था, उसका नाम था IP, उसको कहा जाता था। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि जिस वक्त ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था उस वक्त भी इस खदशे का इजहार किया गया था कि ईरान के ऊपर इस वक्त इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं और ये प्रोजेक्ट जो है
ये पाकिस्तान नहीं इसमें एंगेज हो सकता बिकॉज ईरान से इस तरह डायरेक्ट परचेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट हैपन. लेकिन बहरहाल जी जरदारी साहब जो हैं उनकी हुकूमत के आखिर जनते वो साइन करके चले गए. अब सिचुएशन ये आ गई है कि इतने साल हो गए और इस मनसूबे पाकिस्तान ने आगाज नहीं किया. इसमें पेनल्टी की बड़ी सख्त शराइत जो है वो लगाई गई थी. एंड नाउ ईरान कैन टेक पाकिस्तान टू द कोर्ट, जो वर्ल्ड बैंक जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है वहां पे ले जाके एक बहुत बड़ा $18 बिलियन की पेनल्टी पाकिस्तान पे ठुकवा सकता है अगर पाकिस्तान ने इस पाइपलाइन पे काम शुरू नहीं किया. ईरान पे पाबंदियां अब और सख्त हो चुकी हैं और हमारे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं जनाब मोहतरम नूर आलम खान, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान पे पेनल्टी लगी तो अमेरिका को यह पेनल्टी पे करनी चाहिए. वेल डन. इसी बात के साथ हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने बिकॉज आई कांट टेक इट एनी मोर. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 8:08 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच गई. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. ऑलराइट, चलें जी खेलों के हवाले से हम बात करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद फुटबॉल टुडे. क्या ख्याल है? फॉर अ चेंज आज जरा फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं. भाई जबरदस्त कमाल हो गया. मैनचेस्टर सिटी ने तो कल लिवरपूल कहाँ से नहीं, जहां बुराई आती है आजकल पता नहीं क्यों लिवरपूल चेल्सी जहन में आता है, लेकिन खैर रियल मैड्रिड को कल लिटरली जो कहते हैं ना धो डाला कल यार. इत्तेहाद में मैच हो रहा था जो उनका स्टेडियम है और मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग सेकंड लेग के मैच में, सेमीफाइनल के सेकंड लेग के मैच में रियल मैड्रिड को 4-0 से शिकस्त दी. वाओ, बर्नार्डो सिल्वा ने 2 गोल स्कोर किए, अकांजी 1 एंड अल्वारेस ने जो है वो स्टॉपेज टाइम में जुलियन अल्वारेस ने भी गोल स्कोर किया. तो वेल डन टू मैनचेस्टर सिटी. दे हैव बीन इन ए रूथलेस फॉर्म, जैसे कहते हैं ना तबाहकुन फॉर्म में इस वक्त हैं ये. एंड इट लुक्स प्रीटी नाउ द प्रोबेबिलिटी. देखो प्रीमियर लीग तो खैर वो जीत गए हैं, उनको दे आर जस्ट 2 गेम्स अवे फ्रॉम हैविंग मैग्निफिसेंट ट्रेबल, यानी वो 3 ट्रॉफीज जीत सकते हैं जिसमें एफए कप भी शामिल है. एंड देन ऑफ कोर्स कहना चाहिए द प्राइज्ड पोजीशन व्हिच इज द चैंपियंस लीग ट्रॉफी. फाइनल में इनका मुकाबला अब होना है विद इंटर मैड्रिड. क्या कह रहा हूँ, इंटर मिलान, इंटर मैड्रिड. हंसना मत मुझ पे, ओए मुंह से गलती से निकल गया. इंटर मिलान से इनका मैच होने वाला है 11 जून को. ये मैच होने वाला है इस्तांबुल में अतातुर्क स्टेडियम में. Alright, good luck. I mean, if you are in Istanbul, man, this would be so cool. Your city is hosting the Champions League final. Manchester City versus Inter Milan. Alright, चलें जी. बाकी मैनचेस्टर सिटी का तक ताल्लुक है भाई, बहुत डॉलर बोल रहा है भाई. मैं कल पढ़ रहा था $1.2 बिलियन. That's the amount that Pep Guardiola, जो इस वक्त इनके मैनेजर हैं, ये spend over the years, which really eclipses any other club perhaps. और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है दैट दोस फीफा फेयर प्ले रूल्स, द यूएफा फेयर प्ले रूल्स एंड ऑल, ऐसा लगता है ऑल दीज थिंग्स दे जस्ट डू नॉट अप्लाई ऑन मैनचेस्टर सिटी. अभी आपने देखा था कि पता नहीं कुछ इस साल के मिड में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दर्जनों उन्होंने वायलेशंस की थी मैनचेस्टर सिटी ने. एक उनको उस पर पेनल्टी जो है वो नहीं मिली और उसके बावजूद दे जस्ट कीप प्लेइंग, दे जस्ट कीप स्पेंडिंग मनी. एंड अजीब अंधेर नगरी जो है ना अक्सर लगता है कि यूएफा में लग रहा है, ऐसा लगता है कोई पाकिस्तानी लीग है यार. लेकिन खैर एनीवे चलें जी. बट कांग्रेचुलेशंस इफ यू आर अ मैनचेस्टर सिटी सपोर्टर. ऑफ कोर्स इस वीकेंड पे भी मैनचेस्टर सिटी विल बी इन एक्शन एंड दे कैन विन द प्रीमियर लीग. इस पे कल बात करेंगे हम. ओके जी. भारत से क्रिकेट, पाकिस्तान ने फिर आईसीसी का दरवाजा खटखटा दिया. अच्छा, आपको नहीं लगता ये नजम सेठी साहब कुछ ज्यादा ही मीडिया से बोल रहे हैं? अब बाबा जी आप मीडिया के आदमी हैं, आप कैमरा हंगरी हैं, अटेंशन हंगरी हैं, कुछ डेस्परेट से भी लगते हैं मीडिया पे आने. बस कर देना है यार, बहुत आ गया यार, बहुत कर लिया. हर जगह बैठ के कोई नई कहानी ले आते हैं. अब इंडियन टीवी चैनल से बैठे हुए थे, अब बैठे हुए ऐसा लग रहा है भीख मांग रहे हैं अल्लाह के वास्ते हमसे क्रिकेट खेल ले बाबा. नहीं भाई माफ कर दो, इंडिया को आपसे क्रिकेट नहीं खेलनी. अब कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्रिकेट खेलेंगे हम, और पता नहीं क्या बातें करते हैं. रवायती तरीके के साथ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं. अब वो कहते हैं जी एशिया कप इंग्लैंड में करा दो, और पता नहीं क्या कहाँ से आ जाती हैं जी.
बीसीसीआई से कहना चाहिए पड़ोसी मुल्क जाकर नहीं खेलना तो हाइब्रिड मॉडल अपनाओ. ठीक है, भारतीय बोर्ड ने 2 तरफा सीरीज का आइडिया एक बार फिर मुस्तरद कर दिया. तो अजीब बस करते हैं यार. खैर इज्जत नफ्स तो हम इस कौम की हमने मिट्टी पलीद कर दिया है. इज्जत नफ्स को सेल्फ रिस्पेक्ट तो अब रही नहीं है, जिसका बेहतरीन मुजाहरा जो है ना ये सेठी साहब हर थोड़े दिनों में इंडिया से रिक्वेस्ट कर करके कि हमसे यहाँ सीरीज खेल लो, वहाँ सीरीज खेल लो, टिम्बकटू में सीरीज खेल लो हमसे. वो इंडिया बोल देता नहीं खेलनी भाई तुम्हारे साथ सीरीज यार, बस कर दो यार. अच्छा जी, शाहिद आफरीदी कहते हैं क्रिकेट को सियासत से दूर रखें, पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाना चाहिए. ये बात लाला ने प्रैक्टिकल कर दी. हाँ बिल्कुल ऐसी ही है, क्रिकेट को सियासत से दूर रखें. तो इसमें तो अब वो उनकी बात तो खैर कोई नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अबे हाँ यार, कल जिम्बाब्वे की ए टीम ने पाकिस्तानी ए टीम को हरा दिया वनडे इंटरनेशनल मैच में. यार अफसोस हुआ यार, मतलब को यकीन नहीं, मैं मैं गलत स्कोर कार्ड पढ़ रहा हूँ. बिकॉज पहले बैटिंग करते हुए जो है वो कोई इन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए मेरे ख्याल से. 234 रन पे जो है जिम्बाब्वे ए टीम जो है वो ऑल आउट हो गई. और जवाब में पाकिस्तान की जो पूरी टीम है यार, कुछ इतनी बुरी टीम भी पाकिस्तान लेकर गया ही नहीं अपनी ये टीम. पाकिस्तानी शाहीन जिन्हें आप कहते हैं, वो टीम जो है पाकिस्तान की वो आउट हो गए. दे फेल शॉर्ट बाय 24 रन्स. सो 209 रन बना के जो है 210 रन बना के पाकिस्तान वहां पे ऑल आउट हुआ है यार. आई मीन सीरियसली, चट्टारा प्लेयर याद है आपको, उनका जो बॉलर था, उसने 5 खिलाड़ियों को जो है वो आउट किया. और चट्टारा ने जो है वो बेसिकली ये टेंडा चट्टारा, उसने इमरान बट को आउट किया, साइम अयूब को आउट किया, मोहम्मद हुरैरा. भाई ये तो हमारे अच्छे प्लेयर थे यार. इनको शुरू में जल्दी आउट कर दिया था, लेकिन बहरहाल 210 रन में पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई इन 47 ओवर्स. वेरी शेमफुल रिजल्ट. इससे पहले पाकिस्तान जो 4 डे मैच थे वो तो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गया था दोनों मैचेस, बट ये रिजल्ट अच्छा नहीं है भाई. और क्या सीन है? अंडर 19 बहरहाल हमारी टीम अच्छा खेली है. बांग्लादेश को एक वाहिद जो T20 मैच था उसमें पाकिस्तान ने 4 विकेट से जो है वो कामयाबी हासिल कर रही है. राजशाही में ये मैच खेला गया. इससे पहले पाकिस्तान वनडे मैच जो है वो 4-1 से जीतने में कामयाब हो गया था. सो ये अच्छा है जी, चले गुड है, दैट इज वेरी नाइस. लेकिन ठीक है, और क्या सीन है? और कोई, अबे ये क्या खबर है? सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को कुत्ते ने काट लिया, मैच ना खेल सके. अच्छा जी, वो लखनऊ सुपर जायंट से मैच की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे. जब अर्जुन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना बॉलिंग हाथ दिखाते हुए कहा कि उस पर कुत्ते ने काट लिया है, इसलिए वो मैच नहीं खेल सकते. वाह, जबरदस्त यार. अर्जुन की खिदमत 30 लाख रुपए में हासिल की है. उन्हें 4 मैचेस खेलने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 3 विकेटें ली. कैसा है बॉलर यार? वैसे किसी ने, मैं तो देखता नहीं हूँ ये इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन मुझे लग रहा है ये नेपोटिज्म वाला एलिमेंट कुछ है. कैसा बॉलर है अर्जुन? ज्यादा मैचेस खेल भी नहीं रहा मेरा ख्याल से. आई थिंक कुछ है इस तरह का सीन. सो डू लेट मी नो. ऑलराइट, चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, वो मिलते हैं आपसे इसके बाद. अजहर साहब का मैसेज है हरीपुर से, हिंद को गाना कब चलेगा? हजारा की आवाम का मुतालबा कब पूरा होगा? जब आपका सूबा हजारा बन जाएगा, हम जो है आपको हजारा के लोगों की ख्वाहिश पर हिंद को गाना सुनाएंगे. ठीक है, चलें जी, गुड. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं. इस गाने का मुल्क के हालात से मुमासलत का हरगिज कोई, जैसे कहना चाहिए कि इसका कोई मुमासलत बराए मेहरबानी ड्रॉ ना करें. आतिफ असलम के शुरू के जमाने के जो गाने हैं उनमें से एक है. अच्छा, आई रियली डोंट नो, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद द इंस्टा लाइव. सो इंस्टा लाइव हैज, आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट, बट there is something wrong maybe with the connection that I have, because it is saying I'm checking connection. So let me see क्या किया जा सकता है इस चीज के हवाले से. अहमद अयूब साहब कहते हैं वर्स्ट सॉन्ग sung by a capable singer आतिफ असलम. वैसे मेरा ये ख्याल है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आतिफ असलम भी अपने इस गाने को सोच के यही सोचता होगा कि ये मैंने क्या गाया था. लेकिन वाकई इसमें आप देखें ना, बाज जगहों पे वो अपना जो आवाज पे कंट्रोल है वो भी मिस कर रहा है. बाय द वे, आई एम बैक लाइव ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन जॉइन मी देयर एज वेल @adil_azhar. अच्छा जी, और क्या सीन है? और ये सीन है सुंदर, अति सुंदर, उत्तम प्लेलिस्ट टुडे. इट्स प्रूविंग टू गुड टू डिग इनटू पास्ट म्यूजिक. रिजवान इरशाद साहब कहते हैं. फिर फंस रहा है यार इंस्टा लाइव, कोई हमारे इंटरनेट का मसला चल रहा है यहाँ पे आज यार. ठीक है, क्या कर सकते हैं. जल्दी से बाकी मैसेजेस पे नजर डालते हैं. आप में से आप काफी सारे लोगों ने मुझे बताया अर्जुन तेंदुलकर के हवाले से भी. ये तो काफी कोई थका हुआ बॉलर लग रहा है मुझे, अर्जुन तेंदुलकर. बाय द वे, जो सचिन तेंदुलकर साहब के साहबजादे हैं, अभी ही इज प्लेइंग इन IPL ऑफ कोर्स. और उनकी स्पीड के हवाले से एंड ऑल
टुडे प्लेलिस्ट इज ऑसम, स्ट्रिंग्स, अली खान, हदीका एंड नाउ आतिफ छा गए भाई, जानजेब खान. अबे प्लेलिस्ट अपनी शो की सेट है यार, पता नहीं क्यों. Why do we even discuss that, man? अच्छा जी, जाहिद खान साहब कहते हैं वाओ जानान पश्तो सॉन्ग, रियली मजा आ गया. यार मेरा बड़ा फेवरेट पश्तो गाना है वैसे ये. जानान जी पखयूसी सोरा पल्ले दुनिया कैदा, जो भी मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ इस तरह की बात करते हैं. तस्तर गई जादूगरी, स्तर गई आंखों को कहते हैं ना, राइट. चले जी, ओके. अशफाक जोहर साहब कहते हैं सुपर, व्हाट अ बीट ऑफ दिस सॉन्ग, ऑल्दो कांट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सिंगिंग. अभी हम जाहिद खान साहब से पूछ लेते हैं इस गाने में वो क्या गा रहे हैं. अभी लाहौर के ग्रुप में वो आपको बता देंगे. अशफाक साहब, आप भी तो लाहौर ग्रुप के मेंबर हैं हमारे. होम किचन गार्डन इन वन जर्मिनेशन स्टेज. अरे मलिक जाहिद अवान साहब, ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं आप. मलिक जाहिद साहब अपने होम किचन पे उगा रहे हैं रेड चिली, क्यूकम्बर जिसे हमारी छोटी कहती है कुबंगड़, कोरिएंडर, अरे वाह, हरा धनिया भी. ये क्या है, नियाज़बो ग्रीन, व्हाट इज दैट, आई डोंट नो. और एक और भी कोई चीज है जो कि पलटी हुई है. तो अपने होम किचन में ये चीजें जो हैं ये उगा रहे हैं. सर दिस साउंड्स प्रीटी गुड, जस्ट कीप मी पोस्टेड अपना मलिक जाहिद अवान साहब, कि जब आप ये क्यूकम्बर वगैरह ये सब बन जाएं तो बड़ा फिट सीन हो जाएगा ये तो. ओके जी, देन वी हैव गॉट जीशान बेग साहब ने बर्थडे की शेयर की है, बर्थडे शेयर की है उन्होंने अली जफर की. अली जफर born 18 May 1980 is a Pakistani singer, songwriter, model, actor, producer, screenwriter and a painter. Wow, ये बहुत talented guy है. वो जाहिर है वो जो एक उनका एक मसला हुआ मी टू मूवमेंट में, वो जो मीशा शफी और इनका, जाहिर है उससे इनके करियर पे एक दाग तो लगा है जाहिर है, लेकिन फिर भी विदाउट डाउट वेरी टैलेंटेड गाय. He started out on Pakistani television before becoming a popular musician. हमें पता होता आतिफ अली जफर का भी गाना, वैसे हम चलाते बहुत अली जफर के गाने, लेकिन अली जफर का गाना चलाते, पनघट पे नाचे नाचे रे नाचे मधुबाला. नहीं मजाक कर रहा हूँ, वो गाना इंडियन मूवी का, मैं चला नहीं सकता. लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने जो है वो ये शेयर की हमारे साथ इनकी बर्थडे के हवाले से. देन वी हैव गॉट अताउर रहमान साहब कहते हैं yesterday discussion was very good. I saw the movie on your recommendation. मूवी ऑन माई रिकमेंडेशन, मैंने कौन सी मूवी रेकमेंड की थी? मैंने वो पीटीवी का ड्रामा जरूर रेकमेंड किया था, लेकिन मूवी तो मैंने कोई रेकमेंड नहीं की थी. मुझे याद नहीं आ रहा वैसा तो, रहमान साहब याद दिलाएगा किस मूवी की आप बात कर रहे हैं. बट कल का डिस्कशन वाकई बड़ा मजेदार था. अच्छा जी, मीर मोहम्मद अली कहते हैं वेंट टू नादरा निसार शहीद पार्क yesterday, waited many hours for my turn and the end they say sorry we have to close our system down due to Imran Khan issue as per instruction from head office. हाई, तो इमरान खान के इशू का नादरा से क्या ताल्लुक है? लेकिन बहरहाल चलें, नादरा में एक होते हैं हमारे लिसनर, होते हैं काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, उनको मैं आपको मैसेज भेजता हूँ आपका, देखते हैं क्या होता है. इकबाल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, लवली मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद, काइंडली प्ले ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ आज जाने की जिद ना करो, हबीब वली मोहम्मद. वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत गाने की आपने बात की है. अच्छा जी, इंस्टा लाइव बैक ऑन, जबरदस्त. देन वी हैव गॉट अर्जन तेंदुलकर इज इक्वल्स टू राव इफ्तिखार अंजुम प्लस इमरान जूनियर. आगे आप समझ जाएं. ओके, मेनाज नवीद क्या हाल है, खैरियत. देन मो गालिब साहब ने स्टिंग एंड ब्रेट हार्ट म्यूचुअली रिस्पेक्टेड राइवलरी. वाह, ब्रेट हार्ट का सुबह हम प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे, ब्रेट द हिटमैन हार्ट. वाह क्या बात है. इमरान खान गफूर कहते हैं भाई इंस्टाग्राम की ट्रांसमिशन ऑन नहीं हो रही है. नियाज़बू मीन्स तुख मलंगा. अच्छा, तुख मलंगा, जबरदस्त, वेरी गुड. सारा खान कहती है somehow this song has a very जुनून vibes, drum beats and electric guitar, loud and high pitch. हम किस गली जा रहे हैं? अच्छा, ओके, ठीक है. I mean maybe inspired from them. यानी जुनून का एक अपना इन्फ्लुएंस रहा है. जाहिर है इंडिया में एक बैंड आया था, अगर आपको याद हो, यूफोरिया. उन्होंने तो नाम भी अपना जुनून से मिलता हुआ ना, जुनून, यूफोरिया. और वो जो गाने गाते थे, मायरी, कैसे भूलेगी मेरा नाम एंड ऑल, वो तो बहुत ज्यादा जुनून से इंस्पायर्ड थे. इवन जुनेद भाई ने अपने, जुनेद भाई जैसा अजीम सिंगर, उन्होंने अपनी जो एक एल्बम आई थी जागी जागी रे, अगर सुना होगा, जागी अगन मन अंदर, वो बड़ा जुनून इंस्पायर्ड गाना था. बाय द वे सॉन्ग में गिटारिंग भी जो है वो सलमान अहमद ने की थी. बहरहाल चलें जी. Alright, that was Fusion with तेरे बिना जिया नहीं जाए. Beautiful song. Hope you guys enjoyed that. 8:40 हो चुके हैं. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. हम कल टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे थे. We were talking about सैम ऑल्टमैन की बात जिक्र मैं कर रहा था, लेकिन सैम ऑल्टमैन का जिक्र करते हुए मैंने टिकटॉक का जिक्र किया था. आई टॉक्ड अबाउट बाइट डांस, वो कंपनी विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ टिकटॉक. और जो हमारे पास खबर है वो ये है दैट अमेरिका में आप जानते हैं इस वक्त टिकटॉक को बैन करने की एक पूरी मूवमेंट चल रही है. और देयर इज
strong possibility that TikTok could be banned across USA. लेकिन अभी we are some distance from that. I mean, TikTok के लिए America is a huge market. You know, would you believe there are 150 million American users TikTok के? We're talking about 150 million unique American users there. However, अमेरिका फाइनली हैज अ स्टेट नाउ. अमेरिका में एक ऐसी स्टेट है जिसने कल, बल्कि आज हम बोलेंगे, उनके लिए, हमारे लिए कल, उनके लिए आज, टिकटॉक को बैन कर दिया है. ओके जी, उन्होंने बेसिकली बता दिया है ये कि जी ऐप स्टोर्स और इन सब को कि जी टिकटॉक को जो है वो एक्सेस नहीं दी जाएगी. एंड दैट स्टेट इज दैट ब्यूटिफुल वास्ट स्टेट ऑफ मोंटाना. ओके, बहुत ही छोटी सी स्टेट है मोंटाना. मैं अगर आबादी के हवाले से बात करूं, ये इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 11 लाख लोग. यानी 11 लाख लोग क्या होते हैं यार, अब तो लालू खेत में 11 लाख लोग रहते हैं, लेकिन वो जो 11 लाख लोग मोंटाना में रहते हैं, दे लिव इन अ ह्यूज वास्ट लैंडस्केप. आई मीन, मोंटाना में रॉकीज हैं, दरिया हैं और सब कुछ है, बड़ी बड़ी रैंचेस हैं वहां पे, एग्रीकल्चरल लैंड है एंड स्टफ एंड ह्यूज लैंड, राइट. बल्कि इनफैक्ट रकबे के लिहाज से ये अमेरिका की चौथी बड़ी स्टेट है, लेकिन आबादी के लिहाज से अमेरिका की 40वीं बड़ी स्टेट है. उन्होंने कहा है कि बस जी टिकटॉक को हमने बैन कर दिया था. टिकटॉक को बैन करने का आपको पता रीजन क्या है? कहा यह जाता है कि जो कंपनी है जिसको बाइट डांस, जिसका मैं बार बार नाम लिए जा रहा हूं, दिस इज वेरी क्लोज टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और टिकटॉक ऐप के थ्रू ये चाइनीज जो हैं ये आप पे स्पाई कर रहे होंगे, यानी आप पे नजर रख रहे होंगे, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है. आपका माइक खोल लेता होगा, आपका कैमरा खोल लेता होगा. सोचें यार, इसको तो सोच के भी घबराहट होती है इस बात को. आपका कैमरा खुल गया, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है. तो ये बेसिकली टिकटॉक जो है ना, वो उस पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए. अभी तक कोई भी अमेरिकन जीनियस, कोई भी एंग्लो सैक्सन जीनियस, बिकॉज ये चाइनीज प्रोडक्ट के साथ आपको पता ना ज्यादा पंगे जो है ना, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कनाडा, बरतानिया, इन लोगों, अभी तक कोई भी एंग्लो सैक्सन जीनियस ये प्रूव नहीं कर पाया है कि हाउ इज दिस स्पाइंग थिंग वर्क. इट इज जस्ट एन अजम्पशन जिसकी बुनियाद पे ये हुआ है. देखिए जी, मोंटाना के हवाले से हमें जो एक बात याद रखनी है वो ये है दैट मोंटाना एक देही रियासत है. यानी इसकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है ये गांव वगैरह में रहती है. और अमेरिका में आपको ये बात पता है कि इट्स अ वेरी वाइड स्टेट एज वेल, यानी इंतहाई ज्यादा सफेद फार्म यहाँ पे जो है ना वो लोग रहते हैं. एंड इट इज अ वेरी रिपब्लिकन डोमिनेटेड स्टेट. अमेरिका में इस तरह की जितनी भी ये देहाती रियासतें हैं या जहाँ पे अर्बनाइजेशन कम है, आमतौर से ये रियासतें जो हैं ये जनरली सपोर्ट करती हैं रिपब्लिकन पार्टी को. लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइना से नफरत या चाइना से नाराजगी अमेरिका में बाई पार्टिजान इशू है. रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, सब एक तरह ही सोच रहे होते हैं. लेकिन जनरली अमेरिका में जो ये मोंटाना जो स्टेट है, यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी ही जीत रही होती है इलेक्शंस, और वहीं का उनका गवर्नर भी होता है और ये सारा सिलसिला होता है. सो वहां पे इस तरह का कानून आया तो मैं इतना हैरान हूं नहीं. देहाती लोग हैं, उन्होंने वोट कर दिया, लेकिन उसमें भी इट वाज प्रीटी क्लोज, लाइक 54 to 43 वोट्स जो हैं वो उसके हवाले से उन्होंने इसको बैन कर दिया. तो वी हैव गॉट अ फर्स्ट स्टेट. अब देखते हैं कि क्या अमेरिका में और स्टेट्स इसको रेप्लिकेट करेंगी या नहीं, यानी टिकटॉक के इस बैन को बाकी स्टेट्स में भी आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं. सारे अमेरिकन्स आर समवन जो कि अपनी शख्सी आजादी को बड़ी इंपॉर्टेंस करार देते हैं. यानी जिस तरह पाकिस्तान में मोबाइल बंद हो रहे हैं, इंटरनेट बंद हो रहे हैं, ये चीजें अमेरिका में आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज आपको पता है कि उनका जो आइन है, खैर आइन तो हमारा भी हमको शख्सी आजादी देता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका में पीपल डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर सिविल लिबर्टीज. लोग अपनी शहरी आजादियों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. जो भी सरकार ये करेगी कबाड़ा हो जाएगा उनका, तबाह हो जाएगी वो बिल्कुल. लेकिन खैर चलें जी, इस पे कभी बाद में बात करेंगे. अभी क्या करते हैं, हम आपको ब्रेक की जाने लिए चलते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was the Irish band The Corrs with Breathless. What a beautiful song यार, मजा आ गया सुनने में. आयरलैंड भी बड़ा खूबसूरत मुल्क है यार. वैसे कभी कभार मैं बोर हो रहा होता हूँ, अपने आप को चीयर अप करना चाहता हूँ, तो मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ आयरिश कंट्री साइड टूर्स करके एंटर दबा देता हूँ.
फिर इतनी प्यारी प्यारी, बिकॉज आयरलैंड बाय द वे इज अ वेरी ग्रीन कंट्री, आई मीन इट्स एक्सट्रीमली ग्रीन. एंड वो जब मैं देखता हूँ एंड वास्ट ग्रासलैंड. अच्छा, उसमें जो खास बात है वो ये कि वहाँ पे ग्रासलैंड ज्यादा है कंपेयर टू द जंगल एंड ऑल. एंड इट्स नॉट वेरी हाई, जैसे ना बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स, तो नथिंग लाइक दैट. इट्स अ वेरी कोल्ड प्लेस, वेरी विंडी कंट्री एंड स्टफ, बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल. आयरिश कंट्री साइड. सो बस मैं वो लिख देता हूँ, आयरिश कंट्री साइड टूर्स. बस देख लेते हैं, वो देख के खुश हो जाते हैं. अब ट्रैवल तो बाहर हम कर नहीं सकते, इतना महंगा हो गया सब कुछ. ये जो ग्रुपिये ने हमारा हाल किया है, तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है. तो वहाँ के आयरिश म्यूजिक बड़े अच्छे बैंड्स प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने, जाहिर है. द कॉर्स वाज वन ऑफ देम, एंड देन ऑफ कोर्स बॉयजोन, वन ऑफ माय फेवरेट बैंड्स देयर. रोनन कीरिंग्स इज आल्सो एन आयरिश गाय. और वाह, आयरलैंड कभी जाएंगे जिंदगी में, अल्लाह ने चाहा तो. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और डॉक्टर इमरान हिलाल कहते हैं क्या चला दिया. वाकई खूबसूरत गाना ना. अच्छा, बचपना याद आ गया, वैसे जवानी याद आ गई. ओके जी, और क्या सीन है. इज आयरलैंड ओपन फॉर इमिग्रेशन. ओबे भाई, क्या हो गया पब्लिक यार. किसी भी मुल्क का नाम लो, पब्लिक जो है वो इमिग्रेशन के बारे में पूछना शुरू कर देती है यार. बट खैर चलें जी. ओके. U2, oh yes, U2 is from Ireland. वही तो मैं बिल्कुल U2, I think सबसे बड़ा नाम जो बहरहाल आई थिंक म्यूजिक में आया है आयरलैंड से, वो तो U2 ही आया है. बट बहरहाल यार जरा क्लाइमेट के हवाले से और वेदर के हवाले से बात करते हैं यार. जरा एक थोड़ी खौफनाक सी रिपोर्ट आई है भाई. एक ये रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट बताई है कि 2027 तक देयर आर 66% चांसेस दैट हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो ग्लोबल वार्मिंग थ्रेशोल्ड है वो पास कर जाएंगे. अच्छा, हो सकता है आप लोगों के समझ में नहीं आई वो बात, या दिल ने क्या बोल दिया यार ये बात, लेकिन चले मैं आपको जरा बताना शुरू करता हूँ. देखिए, ये बेसिकली आया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आलमी मौसमियाती जो तंजीम है, और ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा का ये हिस्सा होगी, उनकी तरफ से जो है ना ये रिसर्च हुई है और उन्होंने जो है ना ये बात बताई है. अच्छा जी, अब नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 1.5 डिग्री सेल्सियस. हुआ ये था कि उसके लिए मैं आपको पहले ये बताता हूं कि एक पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ था. ये पेरिस अग्रीमेंट दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों ने साइन किया था, जिसमें अमेरिका बाय द वे वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ दैट अग्रीमेंट. और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो दुनिया का टेम्परेचर है, द ग्लोबल टेम्परेचर का जो इंक्रीज है उसको लिमिट किया जाएगा टू 1.5 डिग्रीज अबव द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज. समझ रहे हैं ये पॉइंट. यानी आपको पता है कि ये दुनिया में जो वार्मिंग शुरू हुई है उसकी जो बुनियादी वजह थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेन रीजन व्हाई, जिसकी वजह से ये दुनिया में वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये शुरू हुई थी. आज इंडस्ट्रीज ना होती, आज ये चीजें नहीं बनती, हम शो भी नहीं सुन रहे होते, कुछ भी नहीं होता, घोड़ा गाड़ी में कहीं जा रहे होते, एग्रीकल्चर, दुनिया बड़ी साफ सुथरी अच्छी खूबसूरत सी होती है. और ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तबाही फैला दी, तो उसकी वजह से क्या दुनिया का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलना शुरू हुई. इन सब चीजों के हवाले से हम बात कर चुके हैं. यू गाइस नो अबाउट व्हाट ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्रीन हाउस जो होता है इफेक्ट है वो क्या होता है. तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो साइन किया गया उसमें डिसाइड किया गया कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेंगे, उससे कम रखेंगे दुनिया में जो एवरेज राइज इन टेम्परेचर है. हाउएवर, अब ये रिपोर्ट ये बताती है कि बिकॉज दुनिया के ज्यादातर ममालिक अपने इन क्लाइमेट टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे. आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त आया था उसने आते ही अमेरिका को जो है वो पेरिस अकॉर्ड से निकाल दिया था. लेकिन बहरहाल जब पेंडेमिक आया उसमें दुनिया का थोड़ा सा भला हुआ था और उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो इखराज था उसमें काफी कमी आई थी. और उसके बाद लेकिन बहरहाल एक बार फिर से दोबारा जब इकोनॉमीज ग्रो होना शुरू हुई, फिर दोबारा तबाही फैल गई और हम दोबारा ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जो है पहुंच गए जहां पर हम प्री पेंडेमिक लेवल पर थे. नाउ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि 2027 तक there is a 66% probability, there is a 2/3 probability कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की इस वार्मिंग का जो बेंचमार्क डिसाइड किया गया था उसको क्रॉस कर जाएंगे. सैड न्यूज. और उसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई है वो ये थी, एक तो जी जो इंडस्ट्रियल ग्रीन हाउस गैसेज एंड ऑल ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें एक वेदर फिनोमिनन का भी अमल दखल है which is called El Nino. Now I think पिछले कोई 2-3 महीने में मेरे प्रोग्राम में, अगर आप रेगुलरली मेरा प्रोग्राम सुनते हैं तो आप एल नीनियो के बारे में सुन चुके होंगे. बिकॉज देयर आर 2 वेदर फिनोमिनन. दुनिया में 2 वेदर फिनोमिनन होते हैं और ये जो आपका पैसिफिक ओशन है
खास तौर से सदर्न पैसिफिक ओशन है, जो कि दुनिया, आपको पता है पैसिफिक ओशन दुनिया की सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, और पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है, उसका दर्जा हरारत, उसका तापमान बहुत कुछ डिसाइड करता है दुनिया के वेदर के हवाले से. सो अगर सदर्न पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर वार्मर हो जाता है, सो दिस इज जनरली कॉल्ड एल नीनियो. ऑलराइट, एल नीनियो स्पेनिश टर्म है, एल नीनियो बच्चे. And there is a La Nina. La Nina ये होता है that the weather is getting cooler in southern Pacific. But when the weather is getting warmer in southern Pacific, El Nino, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के वेदर पे होता है. जैसे कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस बार द रेन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी, जो मॉनसून रेन्स है, मॉनसून की बात कर रहा हूँ, अभी जो हमारे यहाँ वेदर हो रही है ये अनसीजनल रेन है, इनका मॉनसून से कोई ताल्लुक नहीं है. यस, वी आर एंटरिंग इनटू अ प्री मॉनसूनल फेज राइट नाउ, बट इस वक्त जो आपके यहाँ ज्यादातर बारिशें हो रही हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की हो रही हैं. मॉनसून की जो हमारी विंड्स आती हैं वो मशरिक की तरफ से आती हैं, ईस्टर्न साइड इंडिया की तरफ से, बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो है वो आ रही होती हैं. सो अभी जो मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस बार कहा ही जा रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द रेन्स आर गोइंग टू बी बिलो एवरेज. व्हाई? बिकॉज एल नीनियो अब जोर पकड़ चुका है, और एल नीनियो जब भी ऐसा होता है तो फिर इस खत्ते में बारिशों की मिकदार और जो है वो कमी हो जाती है. सो सम ऑफ द एरियाज माइट सी ट्राउट लाइक सिचुएशंस. अल्लाह खैर करे. पाकिस्तान शायद परहैप्स उससे इतना इम्पैक्ट इस बार ना हो, मे बी विल हैव एवरेज रेन, लेकिन इंडिया के बाज़ एरियाज के बारे में, बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है कि दे विल एक्सपीरियंस लोअर रेन इवन दो द टेम्परेचर्स आर गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड. सो थोड़ा सा मैं मुख्तसरन आपको ये बता रहा हूँ. इफ यू वांट टू रीड अबाउट दैट, गूगल में अगर कीवर्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं तो फिर आप लिख सकते हैं 1.5 डिग्रीज ग्लोबल वार्मिंग थ्रेशोल्ड, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, और प्री इंडस्ट्रियल एवरेज. इस तरह के वर्ड्स पे आप गूगल सर्च करेंगे तो यू विल इजीली फाइंड दिस न्यूज एंड रिसर्च दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दी जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.